ओम नमः शिवाय। दोस्तों हरतालिका तीज व्रत की शुरुआत मान्यता के अनुसार माँ पार्वती जी से शुरू हुआ। माँ पार्वती जी ने हरतालिका तीज का व्रत शुरू किया। बिना कुछ खाए पिए अन्न निराजल उन्होंने व्रत रखा और शिव शंभू जी को पति रूप में पाया। और आज के समय में हरतालिका तीज आज सुहागन औरतें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु की कामना करके यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए महिलाएं अन्न और जल को ग्रहण किए बिना माता पार्वती और शिव शंभू जी का ध्यान करते हुए उपवास रखती हैं। और इस उपवास में एक रात पहले सरगी खाने का प्रावधान है। सरगी हमेशा सुहागन औरतें साथ मिलकर खाती हैं। सरगी में दही, खीर, सेवई, मिठाई इत्यादि लिया जा सकता है। सरगी करने के बाद से ही यह व्रत शुरू हो जाता है और सरगी के बाद से जल और अन्न बिल्कुल ही लेना वर्जित है। और शिव शंभू जी का ध्यान करना, पूरे दिन पूजा की तैयारी करना, शिव जी का पूजन करना, महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु के लिए शिव जी से प्रार्थना करना और उसके बाद एक अच्छे शुभ मुहूर्त में पूजन करना। पूजन के लिए सबसे पहले तो अच्छे पुष्प और घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि पूजा की थाल में सजाना चाहिए। और साथ में प्रसाद जो अक्सर औरतें घर में बनाती हैं, गुजिया, ठेकुआ, पूर्वांचल में ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ये चीज़ें बना के मेवा और प्रसाद में मीठी चीज़ें जैसे कि मीठे फल, मिठाइयाँ, खीर इत्यादि भगवान को अर्पित करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय शिव जी को नए वस्त्र भेंट करने चाहिए। माता गौरी जी को नए वस्त्र भेंट करने चाहिए और माता जी को श्रृंगार का पूरा सामान भेंट करना चाहिए। इस व्रत में आप पूजा के बाद आपको सोना नहीं होता है। पूजा के बाद रात में कीर्तन करना चाहिए, शिव जी का ध्यान करना चाहिए, माता गौरा का ध्यान करना चाहिए। और उसके बाद में सुबह के समय व्रत का पारण करने से पहले की पूजा करनी चाहिए। माँ गौरा को पारण के लिए प्रसाद चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ही सभी स्त्रियाँ, महिलाएं पारण कर सकती हैं। पारण करने के बाद सुहाग का सामान दान करना चाहिए। आज के दिन सुहाग का सामान दान करना अति उत्तम माना जाता है। इसलिए महिलाओं को सुहाग का जो भी सामान माता पार्वती पे चढ़ाया जाता है उसको ब्राह्मण को या अन्य स्त्रियों को दान देना चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं। इसलिए अपने मन में श्रद्धा का भाव लेके इस उपवास को और इस पूजन की विधि को संपन्न करें। ओम नमः शिवाय।